तो जैसा कि मैंने कहा था, लाइट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है। तो ये ओ माय गॉड ये जो लाइट आई है ना, ये जो लुक आया है, अब आया है मज़ा। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ आपका पीछा छोड़ सकती है, लेकिन बैड हेयर डे मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। और दैट्स इट। और ये मेरी आउटफिट, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट फील हो रहा है, तो मुझे मेरा ऑलरेडी दिन अच्छा जा रहा है। और अब हम थोड़ा धूप का थप्पड़ भी खा ही लेते हैं। ओए होए, क्योंकि सनस्क्रीन लगा लिया मैंने, तो मुझे धूप से थप्पड़ खाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मुझे जो करना है, मेरा भी जो काम है वो ये है कि मैं जाकर सिर्फ़ और सिर्फ गेट खोलूँ। तो ये रहा गेट, और मुझे गेट खोलना है क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने में बहुत ज़ोर आ रहा है। तो मैं सिर्फ गेट खोल देती हूँ, आज मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं मेरे फ़ोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए, जो कि मैंने फ़ोन नया ले लिया था कुछ दिन पहले। और मतलब बहुत ही मेहनत लगी इस फ़ोन को लेने में, क्योंकि जो बुकिंग थी वो कम से कम 1.5 महीने लंबी बुकिंग चली है। और फिर उसके बाद में फ़ोन फाइनली अवेलेबल हुआ, फिर हमने फ़ोन ले लिया। और फिर जिस दिन फ़ोन लिया उस दिन इतना कुछ था कि फिर मैंने सोचा बस फ़ोन ले लूँ और मेरी छुट्टी हो जाए, ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ा। मेरा मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं था। कवर्स लगाने का मुझे ऑलरेडी पहले से शौक़ नहीं है, बट जो स्क्रीन गार्ड है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भूल गई थी उस बारे में। मैंने फ़ोन लेके अभी तक दिन से मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्क्रीन जो है उसके ऊपर एक स्क्रैच आया है, तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। और मैंने कहा ठीक है, अब तो फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी निकल रही है, तब तक मैं अपना आउटफिट चेक कर लेती हूँ। क्यूट, कुछ भी कहो यार, मेरी पर्सनालिटी तो बहुत बॉम्ब है यार। मैंने फाइनली गेट बंद कर दिया और अब हम चलते हैं टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। जहाँ जाओ वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेत है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और अभी हम लोग वाओ पिंक फूल, तो हम लोग पहुँच गए हैं सिटी में अंदर की तरफ। ये ऐसी सी दिखती है सिटी, और अंदर सिटी से मार्केट एक जगह है जैन मार्केट करके, हम लोग वहाँ जाएंगे अपना स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए। और ये जो बैड हेयर डे है ये मेरे को छुट्टी ही नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकलने को तैयार। हाय, पार्किंग दिखाऊँ क्या? ये पार्किंग है, इतनी सारी। डर लग रहा है कोई रास्ते में मोबाइल ना छीन के ले जाए। और हम तो साथ में चलते ही जा रहे हैं। ये मेरा भाई भी साथ में आया है, उसी ने ड्राइव किया है। फाइनली मुझे छुट्टी मिली है। मैंने अपने मोबाइल को इतना तेज़ पकड़ रखा है ना लिटरली, कि कोई गलती से चुरा ना ले इसको। इतना टाइट मैंने अपना फ़ोन पकड़ रखा है। तो गार्ड लगाने से पहले मैंने भैया को पूछा, भैया ये स्क्रैच प्रूफ है या नहीं है? तो भैया ने बोला टेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा हाँ, इसको काट फाट के दिखाओ। तो भैया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब वो इसे ऐसे काट फाट के दिखाया उन्होंने। और इसमें थोड़े से बहुत लाइट निशान थे, बट वो सीजर भी बहुत ज़्यादा तीखी थी और एकदम लाइट निशान थे। तो मुझे लगा यार ठीक है, मेरे नेल से तो कुछ नहीं होने वाला है। सो आई लाइक इट। और फिर मैंने ले लिया और मैंने उनको सोचा कि यार लगे हाथ ना ये करवा रही हूँ तो दूसरे वाले फ़ोन पे भी करवा ही लेती हूँ, क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी जेन्युइनली। ठीक है, इस पर भी लगवा लूँ क्या? हाँ, बहुत हल्की आई है इस पर, देखो। फिर मेरे भाई ने बहुत खुशी पुराना वाला गार्ड उतारा और उसे उतारने के बाद भैया ने बड़ी ही तेज़ी से दूसरा वाला स्क्रीन गार्ड इस पर लगा कर दे दिया। और ये वाला स्क्रीन गार्ड अभी मैं दिखाऊंगी इसकी क्या हालत थी। ये मैंने जो फर्स्ट लगाया था ये वही था, उसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मेरी मर्ज़ी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं इसको चेंज करूँगी तो मेरा फ़ोन टूट जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है। ये आई नो, नो जजमेंट प्लीज़, आई नो। बट मैंने नया लगवा लिया है फाइनली। और फ़ोन ऐसा ब्रांड न्यू लग रहा था, तो मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि यार मुझे नया फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसी से काम चलाना था। ये कवर दिया ना मैंने, तो आपको ग्लास लगाओ ना, ग्लास में गिरेगा तो उससे भी ग्लास लगा लेंगे तो भी। नहीं, इस पे तो ग्लास ही लगा दो भैया। मेरी बात मानो तो वो ठीक है। कवर ग्लास लगाने के बाद में भी कवर देखो अब आपके हाथ में कितना इजी है।
तो भैया ने बहुत कोशिश करी मुझे बोलने के लिए कि मैं उस पर कवर लगा लूँ, बट मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कवर लगा के मेरा फ़ोन गिरने लगता है। और ये पहली आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से है। फिर मैं थक गई और बैठ गई और मैंने वेट किया अपने फ़ोन के तैयार होने का। ये भैया ने इसको जल्दी से लगाया। और ये बैक वाला देख लो, बस एक बार ये बैक वाला देख लो, मज़ा आ गया देख कर ही मुझे। तो नॉर्मल ग्लास की जगह भैया ने ये ऑप्शन दिखाया था और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, रंग बिरंगी चीज़ें कैसे बना कर दे। फिर मैंने ये ले लिया। और वापस जाते हुए इतने गोलगप्पे दिख रहे थे, मेरा इतना मन कर रहा था, बट मैंने खुद को कंट्रोल किया और नहीं खाया। और ये मैं और मेरा भाई वापस घर जाते हुए और नॉर्मल लोगों की तरह हम ऐसे चल रहे थे, हम एक दूसरे को जानते नहीं है। वो रोड की उस तरफ और मैं रोड की इस तरफ, और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और ये बोल के मुझे भी एडिटिंग करते हुए रियलाइज़ हुआ है कि वाओ दिस इज़ अ वेरी बच्चे वाली हरकत। तो भाई अपन तो वापस गाड़ी में आ गए हैं। अपन ने अपना स्क्रीन कार्ड वगैरह सब ले लिया और मन कर रहा है बार बार ऐसे ऐसे करते रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मन कर रहा है ऐसे ऐसे करते रहे बाद में। और लगे हाथ इसका भी मैंने लगा लिया, क्योंकि इसका जो स्क्रीन था उसको बहुत ज़्यादा नीड थी कि इसके ऊपर हम लगाए अपना कवर। और बैक ग्लास पे तो मैंने बहुत टाइम से नहीं लगा रखा। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊंगी, इसके अंदर जो स्क्रैचेस आ चुके हैं वो मैंने बहुत पहले, क्योंकि अपना बैक गार्ड हटा दिया था उसकी वजह से। तो जो पूरा हमको दोनों फ़ोन का जैसे 3 गार्ड लगे, इस वाले फ़ोन में 2 लगे आगे पीछे और इस वाले में 1 लगा है। तो हमको टोटल कितने पड़े, पैसे पड़े 550। तो हमें टोटल पड़े 550 रुपीज़, जिसमें मैंने ये करा लिया। और बेटर चीज़ यही है कि मैं लोकल मार्केट से जाके लगवा लूँ, क्योंकि चीज़ सेम मिलनी है। इस वाले फ़ोन पे ये फ़ोन इतनी बार मैंने गिराया है जेन्युइनली, और ये फ़ोन पे जो गार्ड था वो कम से कम 4 साल इसके ऊपर लगा रहा है, और वो ही मैंने उसको इतनी बार गिराया जिसकी कोई हद नहीं है, बट वो कभी नहीं टूटा। और वो मैंने यहाँ पे इस लोकल मार्केट से लगाया था, क्योंकि ये लोग गारंटी भी लेते हैं अपने सामान की। और इससे मुझे याद आया कि इससे हमको ये भी लेसन मिलता है। पहले तो ये देख लो, ये जो पहाड़ों की फील दे रहे हैं बीकानेर में। सो इसको देख के मेरा बाबा मन करता है ट्रैवल करने का। बट हाँ, तो मुझे ये बोलना था कि इससे जो हमें लेसन मिलता है वो ये होता है कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ ही कमाल की हो। तो बड़े आप स्टोर से ले लो, भले ही वो उतना ही काम करेगी जितना आप सस्ते स्टोर से लोगे। 200 रुपये का गार्ड उतना ही काम करेगा जितना आपका 1000-2000 वाला करने वाला है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ सकता है, बट कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि स्क्रीन गार्ड लगाने से आपके लाइफ के फेलियर्स जो है वो जीत में बदल जाएंगे। डैम, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, मतलब यहाँ तो मुझे अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी लाइटें लगा दी है। लाइट नहीं होती तो शायद मैं नहीं आती, बट अब लाइट आ गई तो आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक बंदा ऐसा चलाता है मेरे जैसा, जो चलाता है जैसे ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा भाई ऐसे चलाता है जैसे अमर है हम लोग। तो ये हम जो है द्रुम द्रुम तुम तो, शायद मुझे इसमें दूसरी ट्यून बजानी चाहिए। मेरे दिमाग में जब भी मैं सोचती हूँ ट्यून बजानी चाहिए तो मेरे दिमाग में आता है वड़ा वाऊ वड़ा वाऊ, बट मुझे लगता है वड़ा वाऊ नहीं बजाना चाहिए, हमें कुछ और बजाना चाहिए। पूरे टाइम बिस्तर में लेटकर पूरे टाइम खिला दो हमें, ये भी करा दो वो भी करा दो, क्या बदतमीजी है। मम्मी ये क्या तरीका है? क्या क्यों अपनी, मुझे क्यों चाय नहीं मिलती जब मुझे पीनी होती है? तब सब अपने दूसरों के व्लॉग्स देखती हैं, वो इतना खाना बनाते हैं, इतना कुछ पीते हैं, आप मुझे क्यों नहीं मिलता? मिलता क्यों? बहुत चालाक औरत है ये। मैं ये बताना चाहता हूँ और इस बस बात को साफ करना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई चाय नहीं पीता, और चाय नहीं पीता तो बनाते ही नहीं है ये लोग। यार बंदा दिन में चाय नहीं पिएगा यार 2-3 बार, सिर्फ एक बार चाय मिलती है सुबह, और कभी भी चाय नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को चाय अच्छी नहीं होती है। 23 साल का अद्धड़ उम्र का मैं अद्धड़ उम्र के इंसान को चाय नहीं दे रहे हैं। और बोल रहे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। मेरी मम्मी है ना बचपन से इतनी चालाक, मतलब ऐसी चालाक औरत, मतलब क्यों मुझे पैदा किया भगवान ने यहाँ पे, सही में। इनका ना मन नहीं करता था ना कुछ बना के खिलाने का, तो बहाने ढूंढ लेती थी। एक बार मुझे बोली
कि मैंने कहा मम्मी मुझे ना आलू के पराठे खाने का बहुत मन है, अब आलू के पराठे ना बना दो। तो इनको बनाने का मन नहीं था, तो मुझे पता क्या बोलती, कहती आलू के पराठे नहीं खाने चाहिए बेटा, पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, आलू बहुत गर्म करता है। उस चक्कर मैंने 2 साल आलू के पराठे नहीं खाए। फिर मुझे एक दिन कहती आलू के पराठे बनाए, मैंने कहा मैं नहीं खा सकता। कहती तू क्यों नहीं खा सकती? मैंने कहा पीरियड्स में गर्म करता, आपको पता नहीं है। कहती ये कब हुआ? झूठी औरत, इतनी झूठी औरत। और एक दिन मुझे पहले, और ये सेम चीज इन्होंने दही के लिए भी करी थी। इनका मैंने कहा मम्मी खाना खा रहा हूँ, दही दे दो थोड़ा, एक कटोरी में डाल के। तो इनका मन नहीं था उठ के देने का, तो कहती है दही नहीं खाना चाहिए, पता है लड़कियों को प्रॉब्लम करता है दही। फिर मैंने दही खाना बंद कर दिया। फिर अब बोलती तुम दही क्यों नहीं खाते हो, लोग हेल्दी रहते हैं, तुम दही नहीं खाते हो। यार ऐसी झूठी अफवाहें, मतलब यार मेरी मम्मी बहुत बुरी इंसान है यार, सच में बहुत बुरी इंसान है। और अब मुझे चाय नहीं मिलती घर में, खाना नहीं मिलता, कुछ ही नहीं मिलता। कॉफी बनाती हूँ, ये खुद को कॉफी पीनी है तो कॉफी बनाती हूँ, ये कर देती हूँ। बाहर ले जाके कॉफी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। हम नेपाल गए डूड, आई स्वेयर टू गॉड, नेपाल में कम से कम 20,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने के लगाए इस औरत ने, सिर्फ और सिर्फ। सुबह शाम दिन रात, सांस भी नहीं ले रही उससे पहले कहती कॉफी कॉफी कॉफी। इतनी कॉफी पी है इस औरत ने कि मुझे पागल कर दिया। मैं परेशान हो गया बीच में, यार इतनी कॉफी कौन पीता है यार। और अभी भी इनका आके वही है, कॉफी कॉफी। चलो सर्दियों के मौसम में समझ आता है कॉफी पीना, समझ आता है, बट इतना क्या कॉफी पीना है। नेपाल में ठंड थी ना, इसलिए कॉफी पीते थे, ऐसे नहीं पीते हम कॉफी। और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ फूटा हुआ, मेरी कमर टूटी हुई, मेरे पैर में चोट। ये औरत तो मुझे डेली चलवा रही है, इतना कह रही है कॉफी पीने चलते, खाना रहने देते, कॉफी पी लेते। एक फ्राइड राइस और एक कॉफी ने मेरी जिंदगी है ना, मतलब अपने ऐसे टुकड़ों पे जी रहा था मैं, फ्राइड राइस और कॉफी के। फिर मैंने हार ही मान ली, मैंने कहा यार मैं अपना अलग ही खाया करूंगा, आप ही खाओ। हर जगह जाके फ्राइड राइस फ्राइड राइस फ्राइड राइस, क्या है ये? चावल और कॉफी पे जी रही है ये औरत, शरीर में कुछ नहीं है, शर्म तो आती नहीं है। क्यों मम्मी इधर देखो, बताओ क्यों, क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी लगा रखी है आपने ये? कुछ नहीं लगा रखा। क्यों झूठ बोलते रहती हो फिर हम झूठ नहीं, खाने के लिए? अभी मैंने बोला कि यार दूसरों के व्लॉग्स देखती रहती हूँ, वो लोग यार इतनी चाय बना रहे हैं, यार मूली का पराठा बना के खा रहे हैं। मैंने कहा आप रहने दो, मत देखो, आप मूली बना के तो आप खिलाने नहीं वाली हो, तो क्यों दिखा के मेरा खून जला रही हो यार? फिर कहती है नहीं हम बनाएंगे ना, हाँ, और वो हम बनाएंगे में मैं हूँ, वो मैं अकेली हूँ। अच्छा। और वो लोग चाय पी रहे केतली भर के। मैंने कहा मम्मी यार चाय लोग पी रहे हैं केतलियां भर के, आप मुझे चाय क्यों नहीं बना के देती हो? तो ये औरत मुझे बोल रही है कि हाँ अब से ना दिन में तेरे लिए ना केतली भर के रख दूंगी, तू चाय पी लेना, ठीक है? यस। यार ऐसे लोग हैं, सोते हुए इंसान के सिर पे चाय रख जाते हैं, और वो चाहे ठंडी हो चाहे उठ के तुम कैसी भी पियो, तुम्हारे ऊपर है, बस सिर पे गर्म चाय रख जाते हैं। जल्दी पियो, जल्दी उठो, जल्दी पियो। ये फेक औरत इतनी फेक इंसान है ना ये, मेरा मन करता है इनको मार डालो। तो अपनी लड़ाई करने के बाद हम लोग बाहर जाके कुछ खाने पीने चले गए। फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, और खाना पीना करने के बाद हम लोग चिल मार के वापस आ गए। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और मैंने आते हुए अपने लिए कॉफ़ी ली थी, और मैंने एक बर्गर भी पैक कराया था क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा खा नहीं पा रही थी। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और अब मेरा डे फाइनली एंड हो रहा है। तो आई रियली होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।